60 लाख रुपया इन लोगों ने निकाला है और अभी हम लोग खोज ही रहे हैं कागज़। जैसे कि पैसा कट के इन लोगों यूपीआई के इरफान नाम का व्यक्ति है, लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश, उसके अकाउंट का यूज़ किया गया। उसके अकाउंट में 50,000, 55,000, 55,000, 30,000, 35,000, 30,000। यहाँ आरा के एक मुजफ्फर आलम है, उनका अकाउंट यूज़ किया गया। वो एक रिटायर्ड टीचर हैं शायद, और उनका वो यूपीआई गूगल पे वगैरह करते नहीं हैं। सडनली उनके अकाउंट से यूपीआई होने लगा 3 दिन में। उसी 3 दिन में फिर से ट्रांजैक्शंस होने लगा 30,000, 30,000, 20,000, 21,000, इस तरह करके बहुत सारे खातों में। ये जिस घर पे बोला कर रखा था कि हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं और पटना में रहता था, और पटना में जब इनसे पूछा गया तो जो बड़ा भाई है इसका सिर्फ एक दुकान है, तो उसके बेसिस पर इसका हम लोगों ने अभी हम लोग जब्ती की कार्रवाई करेंगे। जो जब्ती किए हैं, जब्ती में मोबाइल फ़ोन्स मिला है इसके। जब रेड कर जब ये भाग रहा था तो इसके पॉकेट में गड्डी रखा था 500-500 का नोट, वह 1 लाख रुपया लगभग वो बरामद हुआ है। 1 लाख रुपया और हम लोग घर से हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं जब्ती का, उन्हें पटना वाले घर में इन्वेस्ट कर दिया है और हम लोग उन घर का फ़ोटो वीडियो लिया है। तो वो घर काफ़ी महंगा रामकृष्ण नगर में आप समझ सकते हैं ज़मीन, और वो 5 तल्ला बिल्डिंग। हमारे यहाँ एक 54-25 केस दर्ज हुआ था, इसमें वादी सुबोध कुमार थे। इनका पैसा फ्रॉड हो गया था, 3,10,000 के करीब पैसा, इनका पैसा कट गया था। तो उसमें हम लोगों ने केस रजिस्टर किया और हम लोगों ने अनुसंधान में जब पाया तो उसी संबंध में हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पहला व्यक्ति विकास कुमार, ये दोनों व्यक्ति दोनों आपस में भाई हैं अपने। पहला है विकास कुमार, इनका घर है हिसुआ पड़ता है, नालंदा जिला, नवादा जिला। और विशाल कुमार है दूसरा, उसका दोनों भाई ही है। विशाल कुमार को नादरीगंज नवादा से उसके बहन के घर से उठाया गया, वो ऑन द रन था, भाग रहा था। और 3 जगह इस कांड में हम लोगों ने रेड किया था, हिसुआ में, नादरीगंज में और पटना में। पटना में ये लोग जो है घर लेकर रहता था रामकृष्ण नगर में। इन लोगों का काम था कि ये यूपीआई फ्रॉड एक चल रहा है, उसके माध्यम से फ्रॉड करते थे। उसमें ये क्या करते थे कि जो भी इनको नंबर्स मिलता था बिहार झारखंड के किसी इनोसेंट आदमी का, उनका नंबर्स को ये लोग दिल्ली नोएडा से ये लोग पोर्ट करवा लेते थे, और पोर्ट करवा कर अपने मोबाइल में यूपीआई ट्रांसफ़र कर लेते थे अकाउंट से। क्योंकि नंबर पोर्ट कराते थे लेकिन अकाउंट तो पुराने वाले आदमी का लिंक रहता है, तो उसका अकाउंट यूज़ करके ये लोग पोर्ट करा लिया करते थे। उस तरह से संबंध में हम लोगों ने जब जांच पड़ताल किया तो 54-25 खाता से तो पैसा इन लोगों ने जो काटा था 3,09,000, लेकिन इनका पैसा कट के जिस खाते में जाता था उस खाते को भी यही लोग चलाते थे नंबर्स पोर्ट करवा के। तो ऐसा हम लोगों ने जोड़ा, और हमारे यहाँ और भी बहुत सारे मामले हैं। एक और अनिल कुमार राम का आवेदन है, उनका 1,94,000 का फ्रॉड। और बाकी जब हम लोगों ने अनुसंधान में पाया कि ये जिसके खाता से पैसा काटकर अलग अलग खाता में भेजकर पैसा निकालते थे यूपीआई के माध्यम से, तो अभी तक के कागज़ में अभी 60 लाख रुपया इन लोगों ने निकाला है और अभी हम लोग खोज ही रहे हैं कागज़। जैसे कि पैसा कट के इन लोगों यूपीआई के माध्यम से, जैसे कि इरफान नाम का व्यक्ति है, लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश, उसके अकाउंट का यूज़ किया गया। उसके अकाउंट में 50,000, 55,000, 55,000, 30,000, 35,000, 30,000, 55,000, 35,000 ऐसे करके ट्रांजैक्शन लोग निकालते थे। उसके बाद यहाँ आरा के एक मुजफ्फर आलम है, उनका अकाउंट यूज़ किया गया। वो एक रिटायर्ड टीचर हैं शायद, और उनका वो यूपीआई गूगल पे वगैरह करते नहीं हैं। सडनली उनके अकाउंट से यूपीआई होने लगा 3 दिन में। उसी 3 दिन में फिर से ट्रांजैक्शंस होने लगा 30,000, 30,000, 20,000, 21,000, इस तरह करके बहुत सारे खातों में ये जिस हम लोगों ने जोड़ा है। तो लगभग 60 लाख रुपया लगभग अभी जोड़ के आया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता था। जब हम लोगों ने पता किया ये क्या करता है, लोग करता कुछ और नहीं था। घर पे बोला कर रखा था कि हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं और पटना में रहता था। और पटना में जब इनसे पूछा गया तो कन्फेस इन लोगों ने किया है कि सारा पैसा करोड़ों में है। वो 5 तल्ला बिल्डिंग अभी बन ही रहा है वो, और इसके फादर कुछ नहीं करते हैं। और ये 3 भाई है ये लोग। तीसरा भाई रामकृष्ण नगर में, उसको भी हम लोग खोजने गए, वहाँ भी रेड चले थे, लेकिन वह भाग चुका था। बाकी सारे सबूत कुछ मोबाइल्स लेकर भाग गया है, कुछ जितना वो छिपाने की कोशिश किया। और
जो बड़ा भाई है इसका सिर्फ एक दुकान है, तो उससे उसके बेसिस पर इसका हम लोगों ने अभी हम लोग जब्ती का कार्रवाई करेंगे। जो जब्ती किए हैं, जब्ती में मोबाइल फ़ोन्स मिला है इसके। जब रेड कर जब ये भाग रहा था तो इसके पॉकेट में गड्डी रखा था 500-500 का नोट, वह 1 लाख रुपया लगभग वो बरामद हुआ है। 1 लाख रुपया, और हम लोग घर से हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं जब्ती का था, लेकिन उसको हम लोग जब्त नहीं कर पाए घर में, सडनली हम लोग को निकलना पड़ा उसमें। तो इसके पास से जितने पैसे का ये लेन देन करता है उसमें अधिकतर बोला कि सारा पैसा कहाँ है, तो बोला कि मैक्सिमम पैसा इन लोगों ने पटना वाले घर में इन्वेस्ट कर दिया है। और हम लोग उन घर का फ़ोटो वीडियो लिया है, तो वो घर काफ़ी महंगा, रामकृष्ण नगर में आप समझ सकते हैं ज़मीन, और वो 5 तल्ला बिल्डिंग का क्या कीमत हो सकता है, वो ये बना ही रहा है अभी नया, और बन ही रहा है। और उसके अलावा हम लोग जब्ती में ये जो एक भाई को पकड़ के दूसरा भाई जो भाग रहा था, वो उस कार को हम लोगों ने जब्त किया। दत्सुन व्हीकल, ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का कार है, BR01FM1131। उस कार को भी हम लोग, आवेदक हैं सुबोध कुमार, उनका खाता में पैसा कट के उसी अनुसंधान में पता चला कि उनके खाता में जो पैसा यूज है, जो मोबाइल नंबर से यूज हो रहा है, वह इनके मोबाइल में चल रहा था, अपराधियों के मोबाइल में चल रहा था, और ये उनके खाता का इस्तेमाल कर रहा था। इस तरीके से अनेक, सूरजपुर है वहाँ का एक POS एजेंट है, जिसके माध्यम से रातों रात वहाँ से सिम पोर्ट कर लेता था। यहाँ का आदमी रहता था, लेकिन पोर्ट जब हम लोग उसका एड्रेस चेक करते थे कहाँ से सिम है, तो दिल्ली नोएडा का दिखाता है हर सिम। किसी भी इनोसेंट आदमी का फ़ोन लेकर उसको दिल्ली से पोर्ट कर लेता था, उस पोर्टेड नंबर को वह अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करता था। सर ये कब से ये घटना को करते आ रहे हैं? ये पिछले 2-3 साल से कर रहा है। इससे अभी हम लोगों ने पूछा है तो ये बोला है कि हम इसमें इसके ATM वीडियोज़ भी सामने आए हैं जिसमें पैसा निकाल रहा है। अधिकतर रामकृष्णा नगर वाले ATM, अलग अलग बैंक के ब्रांचेस से ATM से पैसा निकालता था ये। कंकड़बाग के डॉक्टर कॉलोनी के ATM से पैसा निकालता था ये। पटना के एग्जीबिशन रोड में मोहन पेट्रोल पंप के पास वाला एक ATM है, वहाँ से पैसा निकालता था। बहुत सारे ATM हैं जहाँ से पैसा निकालता था, उसका वीडियो साक्ष्य है पैसा निकालते हुए हमारे पास। उसी समय पे जिस समय पे ट्रांसफ़र हुआ है पैसा, उस समय जो ATM से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वह उस समय वह निकाल रहा है इसका साक्ष्य। फ्रॉड, इससे लोग कैसे बचे? हाँ, आप ये ध्यान रखें कि UPI फ्रॉड कोई भी कर सकता है अगर आपका नंबर वह कोई पोर्ट कर ले। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपका पोर्टिंग कोड किसी को ना मिले, एक यूनिक पोर्टिंग कोड होता है। और अगर आपको कोई बोलता है कि कोई फ़ोन करता है और बोलता है कि आपका काम नहीं हुआ है, आप जो है PORT मैसेज करके 1900 पर आप पोर्ट मैसेज कर दीजिए अपना मोबाइल नंबर के साथ। तो वो एक्चुअली आपको कुछ काम नहीं, वो फ्रॉड कर रहा है। आपका नंबर पोर्ट करने का यह मैसेज होता है, वो आपके या तो वो डायरेक्टली आपको बेवकूफ़ बना सकता है, या कोई लिंक डालकर आपके मैसेज के थ्रू ये फॉरवर्डिंग कर सकता है 1900 स्पेस अपना मोबाइल नंबर और पोर्ट करके 1900 पे पोर्ट, तो आपका नंबर पोर्ट हो जाएगा और 7 दिन के बाद वह नंबर किसी नए सिम में चलने लगेगा और वह सिम कोई भी लगा सकता है अपने मोबाइल में और आपका अकाउंट यूज़ कर सकता है। ये सर जो नेक्सस है ये अंतर्राष्ट्रीय है या फिर ये अभी अंतर्राज्यीय है। दिल्ली नोएडा वाले से मिलकर ये लोग पोर्ट करते थे। ये जो पोर्ट करते थे ये एक्चुअली कंपनी के तरफ से महीना में टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना सिम पोर्ट करना है। वो दिल्ली वाले कोई आदमी है, उसको हम लोग भी खोजेंगे, पकड़ेंगे। छतरी लगाकर सिम देता रहता है जो हर जगह कि सिम पोर्ट करा ले। उसमें वह वहाँ से इन लोगों को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में सिम भेजता था। एक बार में 30 सिम भेजा करता था, 3 बार में। और ये श्रमजीवी एक्सप्रेस के टॉयलेट से सिम इसको भेजता था और वहाँ से लोग पोर्ट करता था, उस सिम को लोग अपने मोबाइल में लगा लेते थे। इनका जो इससे हम लोग का इससे बातचीत भी हुई है और इसको हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। 2-3 लोकेशन और है नोएडा, दिल्ली, जहाँ से लोग पोर्ट करवाते थे ये सब नंबर्स। ये जो पकड़े गए हैं आरोपी, इनकी चल अचल संपत्ति जो आपने जब्त किया है कितने की होगी? नहीं, जब्त हम लोगों ने जब्त तो जो रेडी में हम लोग को अनुसंधान से प्राप्त हुआ कि इसमें ये यूज़ हुआ होगा। हम लोग मोबाइल और कैश उसी समय हम लोग कैश करेंसी का नंबर्स भी का वीडियो बना लिए हैं कि जिस ATM से निकला हो पता चल जाए कहाँ कहाँ से निकला है पैसा, वो जब्त किए हैं। बाकी हम लोग, क्योंकि यह तीनों आदमी कुछ नहीं करता है और इस बड़े भाई का सिर्फ दुकान है छोटा सा जो कि चलता नहीं, और बाप भी कुछ नहीं करता है, लेकिन इसका जो घर है वह रामकृष्णा नगर में, वह 3-4-5 करोड़ से भी ज़्यादा 7 करोड़ तक बताया जा रहा है जो कि बना है। तो इसका कोई और ये नहीं हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम की, कहाँ से ये घर बना सकता है। घर में TV लगा हुआ है, LCD और अनेक एमिनिटीज़ हैं, तो इसका कोई इसके पास जवाब नहीं है कि कहाँ से ये खर्चा किया। तो इसने कन्फेस भी किया है कि मैंने जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है मैंने फ्रॉड से सब घर में ही लगाया है हम लोगों ने। तो हम लोग घर को उचित धारा में हम लोग उसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो हम लोग कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सबको भेजेंगे।